आपको दीपक और झालर में अंतर पता होना चाहिए। दीप, आप बीच में नहीं बोलो, दीप पूजा की व्यवस्था का हिस्सा है मेरे भाई, कोई आलर झालर पूजा की व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। ना समझ लोगों, झालर का क्या लेना देना इससे? आपका मानो 0 वाट की झालर लगाओ, आपका मानो नीले रंग की लगाओ, मानो पीले रंग की लगाओ, शादी में लगाओ, मरे में लगाओ, जिए में लगाओ, दिवाली पे लगाओ, दशहरा में लगाओ, ईद पे लगाओ। मौलाना साहब के यहां भी रमजान में ये झालर लगती है। झालर का क्या लेना देना है? यहां पर बात हो रही दीप की, इसीलिए मैं कहता हूं ये नादानियां अच्छी नहीं। जिसका जो अध्ययन क्षेत्र हो वही बोलो, वरना आप समाज में पैदा कर देते हो समस्या। मैं एक बात कहता हूं, मौलाना साहब अगर हैं तो सुन रहे होंगे कि अभी धर्मेंद्र जी के साथ थे उनकी पार्टी में एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, बड़े बूढ़े नेता हैं, ऐसा भी नहीं कि हल्के नेता हैं। उन्होंने एक बात कही कि लक्ष्मी की पूजा करने से अगर कोई लाभ होता तो हिंदुस्तान गरीब क्यों होता, और जो देश लक्ष्मी की पूजा नहीं कर रहे वो दूध मलाई खा रहे हैं, अमीर हैं। ठीक, स्वामी प्रसाद मौर्य के जितने भी राजनीतिक रिश्तेदार दल हैं, नेता हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूं, अद्भुत बात आ गई दिमाग में धर्मेंद्र भाई, जब शो में शुरू में आया था तब नहीं थी, अब आ गई। कुरान कहती है कि पूरी कायनात अल्लाह का रहम है, उसके चलते संचालित हो रही है, सुप्रीम पावर वो है। ठीक, उसके प्रति लगाव रखोगे तो कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, और जीवन के जीते जी खजूर खाओ, मौज लो, और मरने के बाद 250 फीट की, कितने की, 250 फीट की 72 हूरें क्या रिसीव करने आएंगी, वहां अंगूर की शराब पियो और मौज से लेटे रहो। ऐसा बात आई, 1500 साल से कुरान पढ़ी भी जा रही, जब से इस्लाम जन्मा। मैं एक आंकड़ा देख रहा था धर्मेंद्र जी, इसीलिए मैं कहता नादान नेता सबसे बड़ा संकट का कारण होता है। उसको आप चुप भी नहीं करा सकते, क्योंकि नेता है, मानेगा नहीं। इस मोहल्ले में नहीं बोलने दोगे, दूसरे में बोलेगा, बोलेगा जरूर। मैं देख रहा था कि कितने मुस्लिम देशों की क्या स्थिति है। तो दुनिया के सर्वाधिक गरीब देशों में मुस्लिम देश हैं, सर्वाधिक गरीब देशों में, सर्वाधिक बवाली देशों में मुस्लिम देश हैं। और अगर तेल हटा दें धर्मेंद्र भाई, क्या तो समूचा मुस्लिम विश्व भूखमरी के कगार पर खड़ा हो जाएगा। क्या तो आप 1500 साल से फिर क्या पढ़ रहे हो? उसमें तो लिखा कि एक ही बार में नफल पढ़ी और रसमलाई चल रही है। क्या फिर क्या हुआ? क्या कोई नेता माई का लाल, मैं माई का लाल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं विनम्रतापूर्वक, कोई माई का लाल नेता इतना साहसी है जो ये प्रश्न उठा दे जो लक्ष्मी जी पर उठाया गया कि तुम लोग 1500 साल से जो किताब पढ़ रहे हो उस किताब ने तुमको 2 टाइम रोटी नहीं दी? ये आंकड़ा बता रहा है। क्या पेट में पत्थर बांधे घूम रहे हो, हाथ में पत्थर लिए हो, पेट में भी पत्थर बांधे हो, क्योंकि पेट में रोटी नहीं, हाथ में पत्थर। ये ना, क्या बोल सकता है कोई? बोल सकता हो तो मेरे सामने लाओ, मैं उसको सल्यूट करूं कि हाँ भाई ये आदमी जीदार है, देखो क्या ये च्यवनप्राश खा के आया है। नहीं बोल सकते। वो किताब ठीक नहीं है क्या? और अगर ठीक है तो फिर सब गरीब क्यों हैं? क्यों है गरीब? पाकिस्तान में तो सब 5 समय नमाज पढ़ रहे हैं, वहां तो 2% आदमी को छोड़ दो, 98% आदमी जानवर की तरह जीवन जी रहा। फिर क्या हो रहा है उससे? यहां तो आप पूछ रहे हो लक्ष्मी पूजा से क्या मिला, उधर पूछ पाओगे? नहीं पूछ पाओगे। उधर पूछा तो वो आपकी बिरयानी बना खा जाएंगे, ये भी जान लीजिए। नन्ना नन्ना, मसूद साहब याद है ना, नन्ना नन्ना बोटी बोटी बोले थे, काटेंगे। और बकौल आजम खां साहब, धर्मेंद्र भाई, जो दिया जला सकता है वो कुछ भी जला सकता है। तो इसी पे आज हमको किसी ने भेजा सुबह कि भैया जो काट सकता है वो फिर किसी को काट सकता है। नहीं, मसला है। लक्ष्मी पूजा पर सवाल उठाने का अधिकार इस देश के नेताओं को किसने दे दिया?
3 में ना 5 में आप क्या हैं? चूचू का मुरब्बा। किसने कहा कि आप शंकराचार्य हैं? आप 4 लाइन हिंदी में नहीं लिख सकते? अजब ड्रामा फैलाए हुए यार सब लोग। और जाने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने नाश कर दिया देश का। व्हाट्सएप ने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। कहा जा रहा है महिलाओं के कान में तेल वो शीशा डाल देते थे महिलाओं से अगर वेद पढ़े। अरे ना समझो, किसने बता दिया तुमको? समझ ही नहीं यार। ऋग्वेद के तमाम सूक्तों की रचयिता भारत की महिला ऋषि हैं, और जो उस समय की ब्राह्मण व्यवस्था से नहीं थी। पढ़ा हो तो जानो, पता ही नहीं। रेलम रेल वीर तुम बढ़े चलो, रेलम रेल। क्या कर रहे हो? मेरी सलाह है मत बोलिए जो विषय नहीं आता। जैसे मुझसे कोई कहे कि अमिताभ जी आपको हम बुलाना चाहते हैं, मैं पूछूंगा क्या मसला? बोले फुटबॉल पर भाषण देना, मैं नहीं जाऊंगा। फुटबॉल मेरा विषय नहीं। शतरंज नहीं जाऊंगा। कबड्डी में थोड़ा बहुत जा सकता हूं, बाकी मैं नहीं जाऊंगा। नेता को ये बीमारी क्या सब पर बोलेंगे? अभी पूछ ले सांख्य दर्शन क्या है, नहीं पता। जेमिनी कौन थे, क्या योगदान था उनका, नहीं होगा। ऋग्वेद एक आदमी ने लिखा या उसमें कई ऋषियों का योगदान है, नहीं पता होगा। बहुत सारे तो ये सोचेंगे किसी एक ही ने लिख दिया होगा फुर्सत से। लिखा भी नहीं गया। सैकड़ों हजारों साल तो वो वाचिक परंपरा में रहा। तो इतना तो पता रखो, लेकिन नाश हो जाए इसका व्हाट्सएप का। इसने तो ऐसी चरस बो रखी है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। किसी ने कह दिया, बोले अगली बार बोल देंगे। ये सब मत करिए। मैं फिर बहुत विनम्रता से कहता हूं, लक्ष्मी की पूजा से क्या होगा, गरीबी दूर नहीं हुई, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए।